नमस्कार भैया, बघेली टाइगर की तरफ से अपना पाए के सब जन का राम राम। आज बात हिंदी में करब इसके बुंदेलखंड के चेहरा अपने साथ नितिन सिंह राठौर जी। हाँ, तो बघेली समझ न पाई, यहीं से अब हिंदी में बात करी थे। नितिन सिंह राठौर जी ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी के सुपुत्र हैं। ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी वही जो बुंदेलखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं और आज उनकी विरासत को बढ़ा रहे हैं अब आगे नितिन सिंह राठौर जी। और नितिन सिंह राठौर जी अच्छे पढ़े लिखे, विदेश में भी पढ़ाई की है उन्होंने, और आज अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आ चुके हैं। पहली बार इत्तेफाकवश उनको बाई इलेक्शन में जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने जीत का झंडा अपना फहराया है और एक बार अब वो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकर अच्छा लगा कि आप स्वर्गीय पिताजी जो भी आपसे जुड़े हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात है कहीं न कहीं आमतौर पे नेता पुत्रों में कि उस विरासत को आगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपके पिताजी से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, उनका जो कद रहा है मध्य प्रदेश में, तो काफ़ी लोगों की अपेक्षाएं अब आपसे वहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, विकास किया है और मध्य प्रदेश के पटल में जिस प्रकार से उनका नाम था, तो कहीं ना कहीं लोग छवि उनकी आप में अब देखेंगे। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज तो आपके पास है। देखिए, बिल्कुल चैलेंज है, और जब तक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करो तब तक काम करने में मज़ा नहीं है। तो जो चुनौती है उस चुनौती को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बुंदेलखंड में और क्षेत्र में स्वर्गीय पिताजी ने बहुत सारे काम किए हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चुनौती है उस पर पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि खरा उतरूं, और क्षेत्र की जो मेरी जनता है, बुंदेलखंड की जो जनता है, जिससे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने परिवार के संबंध बनाए, अब नितिन सिंह राठौर का ये फर्ज है और नितिन सिंह राठौर की ड्यूटी है कि उस पारिवारिक संबंध को कैसे और मजबूत रख सकूं। ये चुनौती है और इसको पूर्ण करने में मैं अपना पूरा प्रयास करता रहूंगा और करूंगा। कल कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हार मिली इस विधानसभा चुनाव में, जबकि एक जिस प्रकार से माहौल क्रिएट था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो सारी चीज़ें माहौल कहीं न कहीं पीछे गया और भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बनी है। तो कल बदलाव हुए आपकी पार्टी में, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? हालांकि अभी सिर्फ एक दिन का वक्त बीता है, भविष्य में क्या हो सकता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं कि युवा नेता को ही वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है? आप एक युवा नेता के नाते कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि माहौल लग रहा था कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी और हम सब भी आशान्वित थे। लेकिन कहते हैं कि जनता जनार्दन है, और जनता का जो फैसला है वो सबको स्वीकार है। हम लोगों को विपक्ष के तौर पे स्वीकार है, जो जीते हैं उनको भी हमारी तरफ से बधाइयाँ। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि कल जो फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है वो एक बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं समझता हूँ। क्योंकि इसके पहले माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अनुभव के साथ भी हम लोगों ने काम किया। माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे नेतृत्व हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब ने काम किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी युवा नेतृत्व की ज़रूरत थी, जो आवाज़ लगातार उठ रही थी। और कल जो फैसला आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय जीतू पटवारी जी जो एनर्जी से भरपूर हैं, और मुझे विश्वास है कि जीतू पटवारी जी, उमंग श्रृंगार जी और हेमंत कटारे जी, जिनको जवाबदारियां दी हैं, उन सब के साथ मिलकर पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित होके इस बार पूरी मेहनत करेगी। और युवा नेतृत्व के साथ हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा रहे, और साथ ही साथ जो कमियां अभी कांग्रेस पार्टी में रह गई थी उन कमियों को दूर करके जनता के साथ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 वर्षों से सरकार है, तो जनता के लिए जो जनहितकारी शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को मिले, इस पे नज़र हम सब रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उस पर हम सब नज़र रखेंगे कि वो वादे जनता के बीच में हो रहे हैं पूरे कि नहीं हो रहे हैं, जो शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ मेरे
क्षेत्र में, खासतौर पे जो आपने कहा, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बुंदेलखंड की और बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की समस्या आज है कि नौजवान साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्थाएं हों। इस दिशा के लिए भी हम सब अपनी तरफ से नज़र रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड और मेरा क्षेत्र, यहाँ पे पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। मैं चाहूँगा, जो अभी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी है, माननीय मोहन यादव जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं चाहूँगा कि पर्यटन की दिशा में भी वो ध्यान दें, और साथ ही साथ बुंदेलखंड पे भी, क्योंकि ओरछा मेरे समीप जहाँ राम राजा सरकार का मंदिर है, और उसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में और तमाम टीकमगढ़ जिले में और आसपास कई ऐतिहासिक धरोहर है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि वहाँ पे पर्यटन का विस्तार किया जाए, जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार की व्यवस्थाएं हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं और तमाम चैलेंज हम सब के बीच में हैं। हम सब चैलेंज एक्सेप्ट करके जनता के बीच में जाएंगे और प्रयास करेंगे कैसे हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके, और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र की जो परिवार स्वरूप जनता है, हमारे बुंदेलखंड की जो जनता है, उसको कैसे शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इस दिशा के लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। एक सवाल करूंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल मैं कहीं आपको डिबेट में भी देख रहा था, जब धर्म की बात आती है तो आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट में जाते हैं, जबकि आमतौर पे हम देखते हैं, जैसे आपके ही अगर हम बात करें, आप लोग राम राजा दरबार के बड़े भक्त माने जाते हैं, हमेशा वहाँ के विकास की भी बात करते हैं। भाजपा कांग्रेस के अन्य भी नेताओं की जब हम बात करते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी की अगर हम वहाँ किले की ही बात करें, वहाँ बताया जाता है कि बहुत सारे मंदिर हैं। अलग अलग आपके सारे नेता, कमलनाथ जी की बात करते हैं, हनुमान भक्त माने जाते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती, कहीं ना कहीं आप लोग बैकफुट पे होते हैं, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेलती है, और वही चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होती है। क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है मीडिया भी इस तरीके से दिखा देती है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वो सबसे फ्रंट फुट उनको खिलाने का प्रयास भी करते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी रही है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती रही, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ती रही, और हम समाज को तोड़ने का नहीं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग, देखिए हम सब लोग भी हिंदू लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग हैं, वो भगवान को मानते हैं, सब मानते हैं, और भगवान को हम सब मानते हैं, और हम सबका विश्वास है। अभी आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, अब दिग्विजय सिंह जी ने भी नर्मदा की परिक्रमा की थी, पूरी पैदल की थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं किया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटते हैं या हिचकिचाते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंटवारा नहीं, हम सबको मानते हैं, सबके धर्म गुरुओं को मानते हैं, सबके भगवान को मानते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर, अल्लाह सब एक है। तो मैं उस पॉलिसी को फॉलो करता हूँ। लेकिन जहाँ तक राम भगवान की बात है, राम भगवान में मेरी आस्था है। जहाँ तक हमारी देवी जी हैं, उन पे हमारी आस्था है। हमारे यहाँ तो बड़ा फेमस अछरू माता का एक मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, मैं निरंतर वहाँ दर्शन करता हूँ। राम राजा के यहाँ तो राम विवाह हो रहा है, मैं तो उनके उनमें हमारी आस्था है, और सभी भगवान में हमारी आस्था है। हम सब पूजा पाठ करते हैं। मेरी माता जी तो आप देखेंगे तो 24 घंटे में से 7-8 घंटे तो पूजा ही करती हैं। तो हम सब लोगों की भगवान में आस्था है, और हम धर्म के प्रति हम सब लोग जागरूक हैं, और कहीं भी हिचकिचाते नहीं, कहीं भी पीछे नहीं होते। हम सब लोग पूरी तरीके से धर्म पे अपना विश्वास रखते हैं। आखिरी सवाल है, चुनाव जीत के आए हैं, हालांकि विपक्ष में हैं, लेकिन पहली बार जीत के आए हैं, कुछ लक्ष्य होगा और लोगों की काफ़ी उम्मीदें होंगी। क्या कुछ खास करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? कुछ ऐसा देखते हैं जो नहीं है और वो सुविधा आप अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लक्ष्य है। जो परिवार स्वर्गीय पिताजी छोड़कर गए हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है, उस परिवार की रक्षा करना, उस परिवार की देखभाल करना। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी मेरे लिए एक परिवार छोड़ कर गए हैं। तो अपना पूरा प्रयास करूँगा कि परिवार का जो दुख दर्द है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा, जो कष्ट है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड का नाम आते ही सबसे बड़ी समस्या आती है पलायन, क्योंकि मजबूरी में हमारे लोगों को जब काम नहीं होता तो कोई दिल्ली, बम्बई, गुजरात काम करने के लिए जाना पड़ता है। अपने परिवार को छोड़ के कहीं परिवार को लेकर जाना पड़ता है, कष्ट में वो लोग रहते हैं। तो ये पीड़ा बहुत देता है। स्वर्गीय पिताजी को भी इस बात की बहुत पीड़ा होती थी। लेकिन प्रयास मेरा यही है कि कैसे ये काम कर सके। पहले सोचा था कि सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, काफ़ी उम्मीद थी, नहीं बनी।
तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ तमाम मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होना है, सब बनेंगे। मैं तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सबके पास जाऊंगा और सबसे मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए, क्योंकि खेती ही वहाँ एक संसाधन सबसे बड़ा है, और जब बिजली की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, तो सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। तो कैसे सिंचाई की बेहतर व्यवस्था किसान साथियों के लिए हो। अभी लोग परेशान खाद और बिजली से हमारे क्षेत्र में और बुंदेलखंड में है। कैसे इन बिजली की बेहतर व्यवस्थाएं हो, कैसे खाद की समस्या दूर हो, इसके लिए मांग रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने अभी आपके बीच में अभी भी कहा कि पर्यटन की तमाम संभावना है, पर्यटन का विस्तार हो। मेरे पिताजी पहले जब विधायक थे और मंत्री थे, तब उस वक्त प्रस्ताव रखा था उन्होंने कि कोई औद्योगिक केंद्र हमारे यहाँ बनाया जाए। तो उसके लिए जेर, हमारा जो गांव है वहाँ पे जेर औद्योगिक केंद्र के उन्होंने तमाम पत्र लिखे थे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उसका शिलान्यास भी कर गए थे। मैं तो शासन से मांग करूंगा कि वहाँ पे कोई इस तरह का उद्योग, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई फैक्ट्री ऐसी लगाएं वहाँ पे, जिससे हमारे किसान साथियों की जो पैदावार है वो वहाँ बेच सके और नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके। तो इस तरह के तमाम चीज़ें दिमाग में हैं। अभी नई नई शुरुआत है, कल से प्रथम सत्र जिस पे जा रहा हूँ, तो अभी तो सीखने का अवसर है। पहला वर्ष कोशिश करूँगा कि सबको देखकर और सीखने का प्रयास करूँगा, और उसके साथ साथ जो मेरे परिवार स्वरूप क्षेत्र की जनता है, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करूँगा। नौजवान साथियों को कैसे रोजगार की व्यवस्था कराएं, इसके लिए प्रयास करूँगा। किसान साथियों को कैसे सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ माताओं, बहनों और बुजुर्गों को सम्मान बना रहे, इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। यही मेरे लिए चुनौती है, और चुनौती पूरी तरह से अपना प्रयास करूँगा कि वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, और चुनौती जो सामने है उसको पूर्ण करने का प्रयास करता रहूँ। तो आपने नितेंद्र सिंह राठौर जी को सुना। युवा चेहरे हैं, शिक्षित चेहरे हैं, और जब युवा आता है तो उसके पास विजन होता है। जिस प्रकार से अभी आपने सुना, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दी, भले विपक्ष में है लेकिन कोशिश तो अपनी तरफ से वो करेंगे कि क्षेत्र की जनता के अपेक्षाओं में वो खरा उतरें, ताकि जिस प्रकार से उन्होंने भेजा है उनको, तो वो उम्मीद उनकी पूरी हो सके। तो हम उम्मीद करेंगे कि आदरणीय नितेंद्र जी की अपेक्षाएं पूरी हों, और जो वो सोच के आए हैं सदन में और अपने क्षेत्र के लिए, तो वो पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए बघेली टाइगर के साथ।